वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया जिनकी शादी उनकी शादी और केस नंबर 9। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। शेर अभी ख़त्म हुआ ही था कि एहसन तालिश एक और बड़े ड्रामे के साथ आ गए आपके पास और कास्ट में आपको हमारे टीटी और मासूमा नजर आए। बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शर पसंद की। बिस्मिल में तो आप इन दोनों को साथ देख चुके हैं, नुमान इजाज और हरीम फारूक को। अब एक और ड्रामे में देखेंगे बहुत ही मुख्तलिफ एक्टर्स में। शमून अब्बासी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा आपको शर पसंद? आई लव्ड इट, मुझे बहुत पसंद आया। जिस वक्त हमने देखना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे मतलब उस मोहल्ले में आप चले गए और वो कपल हरीम फारूक अफान का बहुत वो क्यूट स्वीट वेरी अप टू डेट लग रहा है कि आजकल का कपल है। वही गुफ्तगू है एक बीवी मियाँ बीवी की यंग की जिस तरह होनी चाहिए। वही दोस्ती है इन दोनों की, एक दूसरे को हाई फाइव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो बड़ा ना कि आप एकदम से रेलेवेंट हो गए उस कपल के साथ। वो नहीं है वो गुडी गुडी मुशी मुशी टाइप लोग हैं, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी लगा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट दिस होल सेटअप कि ज्योग्राफी समझ में आई। जो ज्योग्राफी है घरों की वो समझ में आई आपको क्लियरली, कौन सा घर कहाँ पर है, किसके विंडो से क्या नज़र आता है। ये बड़ा एक काम होता है एक उसमें, और आपको उसी बॉक्स में फिट करके रखना है सारा। जब हम आगे नुमान भाई पे जाएंगे तो उनकी अलग कुछ बातें बताऊंगा, बट अदरवाइज मुझे बहुत पसंद आया। जो एक्टर्स साथ में नुमान भाई के लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। आपको पता है वो सारे जो शहजाद भाई, राजा शाहिद, महबूब सुल्तान, नईम भाई, बाकी एक दो लोग और हैं, ये बड़े अच्छे एक्टर्स हैं जो बेसिकली बड़े अच्छे सपोर्टिंग मोहल्लेदार बने हुए हैं। वो एम ही नहीं है, मुझे लगता है वो आगे जाके बड़ी गेम होगी उन लोगों की, वरना वो इस तरह के रोल ना करते वो, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं वो। तो मुझे लगता है वो जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों लिए गए ये लोग और इतने इंपॉर्टेंट लोगों को ये वाला रोल क्यों दिया है, क्योंकि आगे मुझे लगता है जो फसाद होने वाले हैं, जो गड़बड़े नुमान एजाज का कैरेक्टर क्रिएट करेगा, उनमें इनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। अच्छा, शुरू से मैं ये समझ, ज़ाहिर नाम उसका शर पसंद है तो समझ में तो ये आ गई थी बात कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। ये मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एकदम से ये होगा ना। मुझे लग रहा था भी चलेंगे 3-4 एपिसोड एंड देन ही विल, बट वो जो मेंटालिटी डेवलप की गई स्क्रिप्ट के थ्रू और किस तरह वो रिएक्ट, उसने उसी वक्त बाहर आके अपने मुंह पे पानी डालना और वो टाइम दिया। दूसरी बात मुझे अच्छी बात लग रही है इस प्रोडक्ट की, बहुत ज़्यादा खामखा के क्लोजअप्स नहीं मारे हुए, लॉन्ग शॉट्स हैं, सिंगल टेक में बहुत अच्छी अदाकारियाँ की हुई लोगों ने, बहुत कमाल एक्टिंग की हुई है, फ्लॉलेस कुछ। मतलब वो हरीम का और वो जो फैशन उनका वो जो स्टूडियो है उसमें वो दूसरी लड़की के साथ पूरी स्टोरी सुनाती है। वो तकरीबन 2 पेज का सीन था और उस 2 पेज के सीन में कैमरा स्लोली ट्रैक होता पहुंचा है, उन्होंने फ्लॉलेस किया। तो मुझे लगा कि ये जितनी भी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हो रही हैं उनकी शायद वजह यह है कि डायरेक्टर ने ये ख़ास एक कोई बात की भी है कि यार इसको कोशिश करें सिंगल टेक्स में करें, ताकि हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें और हम खामखा ना कट्स पे ना जाएं। तो आई लाइक्ड इट, मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। नादिया, आई एम लविंग नादिया अफगान रोल। थैंक यू। अफगान कह दिया, ठीक है, अफगान बोल दिया मैंने, मैक्सिकन वाली नहीं, अफगान वाली। तो नादिया का वो जो एक होता है ना कि मुझे ट्रस्ट होता है अपने शौहर पे, और बस वो आइडलाइज करती हैं हर वक्त के जी बस यही हैं और कोई इनसे तो बेहतर है नहीं। वो उसने जितना अच्छा दिखा दिया ना, कैसे कर लेते हैं वो जो जुमला है ना वो अमेजिंग है। तो अभी के लिए तो हम फिर आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ इट्स 2 thumbs up। मीना जी, ये जो टेक्निक की आप बात कर रहे हैं ना, ये मैंने उसमें बहुत देखी थी। व्हाट्स इट कॉल्ड, इससे पहला वाला कौन सा था? बिस्मिल। ही डिड अ लॉट ऑफ दिस, single take and the camera slowly moving in, and I really appreciate that because उसमें एक्टर की इन्वॉल्वमेंट, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, कैमरा, बिकॉज कभी कभी अगर आपका झटका आ जाए बीच में तो वो पूरा का पूरा जो होता है ना सीन आपका। सो ये मैंने तब भी देखा था, बट यू राइट, आई लाइक दैट अबाउट एहसन, ही डज अ लॉट ऑफ दिस
long shots with environment rather than going into close-ups. But thoroughly enjoyable, बहुत मज़े का because शुरू में मुझे मीनिंग नहीं पता इस लफ्ज़ का, जो ड्रामे का नाम है शरपसंद. शरपसंद इज लाइक शर, फितना, फसाद फैलाने वाला इंसान, जिसको फसाद फैलाना पसंद हो. So then वो जो manipulate कर रहा है, so you knew that this character, as you said, you knew, but you didn't know that he was going to be a person who is so dark. आपने तो, मैं समझी कि एक वो चालाक सा बंदा है, वहाँ से उसने पैसे बना लिए, यहाँ से बना से. सॉरी आपको कट करो मैं जी. शरपसंद जो होते हैं अफराद, जो लोग हंगामा आराई करते हैं, टायर जलाते हैं, अच्छा, वो ये जो होता है ना, जिनको शर पसंद है, जिनको पसंद, दे लाइक इट. ठीक है. तो ये नॉर्मली यूज होता है ऐसे लोगों के बारे में जो कि मॉब की सूरत में आते हैं, वो आते हैं. लेकिन इधर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक शर पसंद आपके बीच में भी हो सकता है जो कि ऐसे शर फैला रहा है. तो वो करता है ना. हाँ, शर फैलाना मतलब बुराई फैला रहा है. And that's what he does right from the, as Shamoon said, I was also not expecting that. मैं सोच रही थी कि वो जाएगा उसके घर में, मे बी कुछ लुक्स वुक्स में, लेकिन तो सीधा ही वेंट फॉर एन अटैक, एंड हर रिएक्शन वाज वेरी गुड. फिर इसका रिएक्शन कि इसको मैं कैसे बचाऊं, एक्सेलेंट, इट वाज वेरी वेल डन. अगेन द डायनामिक्स, बिल्कुल सही कह रहे. आपको 2 एपिसोड्स में बीवी का, इनकी बच्चों का, इन दोनों कपल्स का, हीरा मानी, एवरीवन's character has been explained in these 2 episodes. बहुत इंटरेस्टिंग and very well done. I think Hira Mani's character is so good. It's so interesting because a lone person, because वो एक ऐसा निशाना होता है ना कि it's a question, especially if you know that person is a divorcee or a widower, वो तो फ्री गेम हो गई ना. वो तो कि बस आप ही के इंतजार में बैठी बस. हाँ, ये वेट कर रही है. So that, अच्छा, इसकी बीवी का नाम आना, अपना हरीम finds this man something off about him, but otherwise 2 thumbs up and a smile. नादिया, मुझे तो सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की क्या लगी, एक तो इसका टाइटल बहुत यूनिक, बड़े मज़े का बना हुआ है, और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी कि शादी यहाँ मसला नहीं है. इसकी शादी, मुझे वो लड़की पसंद है, मामू की बेटी, चाचे का बेटा, ये वाला चक्कर नहीं है. यहाँ शादी इशू नहीं है, शादी हो के आए हैं, करवा के आए हैं सब सब शादीशुदा हैं, किसी का मसला नहीं, अनलेस में भी वो वली जो लड़का है उधर आगे हो. लेकिन आपकी जो मेन कास्ट है उनकी शादी हो चुकी है, आगे की कहानी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. पतियाँ कर रहा होगा, लेकिन कमाल है कि किसी को मतलब उस पर ना शक है, और वो समझते हैं कि ये सही है. फरासत साहब इज़ अ हीरो, पता नहीं कैसे. और ये लोग ऐसे बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास सोसाइटी, हर मोहल्ले में, जो कि वाकई शर फैला रहे होते हैं, लेकिन पॉपुलर होते हैं लोगों में, आदमियों में बड़ा. उन्होंने एक अलग अपनी ढाक बिठाई होती है, एक इम्प्रेशन बनाया होता है जिसमें लग रहा होता है कि यार ये बड़ा नेक आदमी है, ये नहीं गलत कह सकता. इन्होंने कहा है तो ज़रूर उनकी बच्ची ख़राब है, उसकी बीवी ख़राब है, वो लड़की ख़राब है, वो औरत. और ये ज़रूर ऐसा ज़रूर किसी ना किसी के कैरेक्टर पे बात करते हैं. तो ये वो कैरेक्टर है. कितना अच्छा सब्जेक्ट है. ऐसे अंकल को आप देखेंगे, ज़रूर आपको अपना कोई अंकल या कोई साहब याद आएंगे ही, कि जिनसे आपका भी वास्ता पड़ा होगा और अभी भी पड़ रहा होगा शायद. तो यूनिक तो नहीं, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और इस पर देखिए पूरा ड्रामा है, और इतने सीन्स हैं इस कैरेक्टर के कि ये भी नहीं कि इनको साइड, एक होता है ना साइड पे कैरेक्टर, नहीं, ये ड्रामा घूम ही इस शर पसंद के गिर्द रहा है. और नुमान एजाज से बेहतर कौन प्ले करेगा, जो एहसन तालिश को दे चुके हैं बिस्मिल, अपने टीटी भाई. और हम लोग बड़े अरसे से कह रहे थे कि नुमान एजाज इज़ लुकिंग द सेम इन एवरी ड्रामा. वही बाल, वैसे ही जैसे कपड़े, कुछ गेटअप क्यों नहीं लेके आते, कुछ अपनी टोन क्यों नहीं बदलते. और देयर यू गो, आ गया शरपसंद में, जहाँ उनका गेटअप भी चेंज है, टोन, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो अपने हाथ का इस्तेमाल, मैं कहती हूँ सारा उनका काम एक तरफ नुमान एजाज का करियर का. और ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये चैलेंजिंग है. जिस तरह इन्होंने किया है ना नुमान ने, इनक्रेडिबल. बोलने का अंदाज, आंख, हाथ, उंगलियां, जब झूठ बोलते हैं ना आंख फड़कने लग जाती है. हाँ, और वो जो कपड़े, गेटअप इतने अच्छे हैं, और ऐसे आदमी की बेहतरीन बीवी, बेहतरीन जीवन साथी नादिया अफगान, जो को हर इस बंदे की बुराई में वो 50-50 है भाई पूरी. अच्छा, बच्चे भी ऐसे ही अजीब से,
वो भी सही नहीं है। अम्मी कहाँ से इस फैमिली में आ गई? मुझे लग रहा है कि पता है अम्मी भी वैसे होनी चाहिए थी, सही नहीं होनी चाहिए थी। अम्मी भी ऐसी होती, हाय मेरा बेटा, वो भी इनकी ना लीडर ही होती, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें ना माँ से भी आप सीखते हैं, तो कितना अच्छा होता माँ भी वैसी होती। क्या मतलब? नादिया अफगान? नहीं, वो जो नुमान एजाज की मदर है, इतनी अच्छी वो दादी दिखाएंगे, दादी भी ऐसी होती है, समझ रहे हैं आप? वो भी शरपसंद होती, वो भी उनका काम होता लड़ाने का, और क्या हो रहा है इस घर में, जाओ देख के आओ। तो पता चलता है कि अम्मा के थ्रू आई है ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब्बा के थ्रू आई, अब्बा के थ्रू आई है, उसके बेटे में भी वही है, लेकिन वो कैरेक्टर वो भी अच्छा लगता है। बेटा भी देखें वैसा ही है, बेटा वो तो पूरी फैमिली सवाए अम्मा की ऐसी है, तो एंड द ओल्डर डॉटर, इवन जो हेल्पर है वो भी कितना ज्यादा है ना, वहाँ ये हो रहा है पूरे टो में है हर एक के, लेकिन सिर्फ इसमें जो बेचारी मिसफिट है वो एक प्यारी सी माँ है। बड़ी वाली बेटी भी, हाँ, सब है। वो नहीं, वो एक बेटी, वो बड़ी कौन है? उनकी बेटी है। हाँ, बेटी है ना, दो बेटियां ना। वो मुझे समझ नहीं है, वो दादी की, तो दादी पे गई है ना, जो दादी के कमरे में जाके सो जाती है। वरना बाकी सारी फैमिली एक तरफ, या वो जो लड़का जो चला गया, जहाँ वो बड़ी बेटी है, तो वो दिखने में भी डिफरेंट है और वो बिल्कुल उसका बिहेवियर डिफरेंट है। लेकिन दो मासूम लोग, शरीफ लोग आ गए इस फैमिली में, फंस गए हैं। तो ड्रामा इमोजी दिखाएं, फिर हम राइटिंग। बिल्कुल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें। कुछ मैंने वैसे अगर आपको लग रहा हो वैसे कि जी जब शेर ड्रामा आप देख रहे थे और आपको लगा कि कुछ एपिसोड्स में और डायरेक्टर कहाँ है, तो वो यहाँ था। अब समझ आ गई मुझे, एहसन तालिश वाज मिसिंग, तो वो यहाँ था और यहाँ का सीरियल तैयार कर रहे थे। बैक टू बैक सीरियल आ रहे, इतनी तो हमारी कोई अदाकारा भी मसरूफ नहीं जितने माशाल्लाह हमारे एहसन तालिश मसरूफ है। तो जी राइटिंग की बात कर ली जाए, राइटर हैं जी इसकी सारा सादैन सैयद और डायरेक्टर हैं एहसन तालिश। और सारा का आपने काम देखा है इससे पहले? फर्स्ट टाइम आई थिंक हमने भी फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन क्या देखा हो मुझे पता नहीं। हाँ, राइटर का काम आप देखते हैं, सुनते हैं, क्या करते हैं? देखते हैं ना, हम लिखा है तो उनका ड्रामा ही देखेंगे ना, या पढ़ते हैं? क्वेश्चन। नादिया ड्रामा है का तो ड्रामा देखेंगे ना हम लोग। लेकिन उसमें तो लिखा है ना, लिखने को तो पढ़ते हैं आप। चेक करिए कि आपने फिर सारे राइटर घरों में ना वो भेजते होंगे अपने स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद पहले स्क्रिप्ट पढ़ ले, फिर अब ड्रामा देखते हैं। नादिया क्या हो गया? चलो मान लिया, मैं देखना चाहती कि क्या तुम्हें तो पता है या मुझे तो पता है। मैं कंफ्यूज कर रही थी। नेक्स्ट, सारा सादैन सैयद एंड एहसन तालिश। लिखा हुआ बहुत अच्छा है, बिल्कुल अप टू द मार्क। कोई वो जो कमाल बात है वो ये है कि वो जो एक रिलीजियस बैकड्रॉप में लेकर चला है ना कैरेक्टर नुमान एजाज का, वो बड़ा एक शील्ड बना के, जहाँ उसने देखा ना तो वो तौबा और इस्तग़फ़ार और हम औरत की ज़ात पे तोहमत लगाना तो अल्लाह तौबा तौबा, ये सब चीज़ें ये बड़ी खूबसूरती से और जितनी होनी चाहिए थी उतनी डली हुई। बाकी हरीम अफ़ान के दरमियान की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल उस तरह की जो आजकल के दौर के होते हैं। और हरीम खुद इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कि हम श्योर इन लोगों ने मिलकर भी इसे बहुत डेवलप किया होगा। बट हर कैरेक्टर, सीमी पाशा वाला जो घर है, वो जो बेटा है वो मेरे ख्याल में जॉन रैम्बो और साहिबा का बेटा है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ा एक बोल्ड मैच्योर बेटा जो बाहर न्यूजीलैंड चला गया है, और उसकी चेहरे पे बहुत बोल्डनेस और बहुत मैच्योरिटी, एंड आई लव द वे वो सपोर्ट कर रहा है वहाँ से बैठ के अपनी बहन को कि उसको काम कर लेने दें, अगर रात की शिफ्ट्स भी हैं तो क्या हो गया, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और जब तक ये खुद नहीं भुगतेगी, जब तक ये खुद नहीं फेस करेगी, जब तक इसको सीखेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वाले मैसेजेस हमारे भाइयों की तरफ से, बापों की तरफ से अपनी काबिल बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हमें देने चाहिए इस तरह के मैसेजेस, ताकि बात पता चले आवाम को भी कि अगर आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी अपनी बेटियां ठीक हैं और वो मिजाजी तौर पे और अखलाकी तौर पे ठीक बच्चियां हैं, तो उनको फिर और सपोर्ट करें ना, उनको ये ना करें कि उनको दबा के रखें, उनके कैरियर्स को बर्बाद करें। एक बात तो मुझे लगा ये मैसेज अंडर द लाइंस ये भी चल रहा है। और वो न्यूजीलैंड चला गया, न्यूजीलैंड का बड़ा उन्होंने स्मार्टली शॉट लिया, एक चांद था पीछे, ठंड थी, जैकेट पहना हुआ था, आई थिंक न्यूजीलैंड तैयार हो गया। ठीक है, स्मार्ट। मैंने सस्ता न्यूजीलैंड बहुत आला, ऐसा भाई मुझे पसंद आई ये बात। और लग रहा था वो न्यूजीलैंड में नेक्स्ट ठंडी जगह पे, ये मान लिया। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने अच्छा आइडिया दिया है, कहीं पे भी इस तरह का कुछ दिखाना हो ना तो जैकेट पहना हो, थोड़ा सा धुआं और पीछे चांद लगा दो, टॉप है। नहीं, जोक्स अपार्ट, आई लव इट। मुझे लगता है स्क्रिप्ट इज ऑसम, से बहुत बारीकियां थी, छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई हुई हैं, किस तरह इंटरेक्शंस हो रही हैं, किस तरह वो
हरीम को किस तरह हिरा से जोड़ा कि वो बाहर खड़ी हुई थी और उसको लेकर गई, निटिंग बहुत अच्छी है। किस तरह वो सीन शूट भी हुआ जिस वक्त हिरा वापस आ रही है अपने घर और पीछे से अंकल आ गए हैं, तो वो निटिंग जो है ना तीनों चारों चीज़ों की, वो बड़ी मुझे अच्छी लगी। छत से वो दोनों मियाँ बीवी का देखना। अब उसका नेक्स्ट टारगेट वो कपल है समहाउ, कि ये बड़ी तोता मैना की कहानी चल रही है। पता नहीं क्यों मुझे भी गुस्सा आया उस वक्त कि क्यों एकदम से नुमान एजाज के कैरेक्टर को ना वो दोनों बुरे लगना शुरू हो गए। वो इसको मुझे लगता है डाउट करेगी कि इसने इल्जाम लगाया हिरा के ऊपर, तो वो चैलेंज करेगी इसको और इसको तब जहर लगेगी। शी डजंट लाइक हिम, वो शुरू से exactly. हाँ यस हाँ, ये तो कहते हैं कि तुम मासूम हो नहीं, लेकिन अब नुमान एजाज को ये दोनों भी बुरे लगना शुरू हो गए। वो कहते हैं बड़ी तोता मैना की इनकी कहानी चल रही है, इनको भी देख लूंगा। एक छोटा सा जुमला उन्होंने दिया, शर पसंद है ना उसे, कहीं भी सुकून पसंद नहीं है। सुकून पसंद नहीं है, वो चाहता है कि यहाँ पे शर होना चाहिए, यहाँ पे कोई इनके बीच में भी कुछ। तो आई थिंक राइटिंग को भी 9 एंड इन 2 एपिसोड्स के लिए तो मैं 10 देना चाहूंगा था अपना एहसन तालिश को। मुझे फ्लॉलेस लगी हैं दोनों एपिसोड्स। मैया जी सो आई थिंक शुरू से अगर हम देखते हैं कि मुझे तो लगता है उसने जान की गाड़ी मारी है फॉर सम रीज़न, जो उसने गाड़ी मारी है बिकॉज उसने देखा कि नए लोग आए, अब मैं कैसे, आई एम श्योर दे माइट बी अनदर, बिकॉज मुझे लगा जिस तरीके से इट वाज शॉट, इट वाज डन दैट वे, बिकॉज यू आर ऑल्सो जजिंग कि वो बंदा लड़ेगा क्या करेगा, होता है ना कि कैसे रिएक्ट करेगा और मैं उसको कितना मैनिपुलेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, फिर घर आना, कहना कि देखो मैंने ये सारा कर दिया, अब हम बस खाना लेके जाएंगे, तो मैं तो बहुत सस्ते में छूट गया। उन दोनों का मियाँ बीवी का, एज शमून सेड, वेरी नाइस द लैंग्वेज, मीनिंग यू नो दे बीन मैरिड फॉर 2-3 years, बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी आपस में एक बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड रिलेशनशिप, इट्स नॉट लाइक कि मैं बीवी हूँ, मैं ये करूँगी, मैं मियाँ हूँ तो मैं ये करूँगा। इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड मॉडर्न रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। फिर वो सीन बहुत मजे का था, खाने वाला बहुत बोटी नहीं, सारी बोटियां खुद खा और डकार भी ले रहे थे। तो वो कहती कैसे तुम इनको अच्छा कह रहे हो, देखो उन्होंने क्या की, वो उसको कह रही है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो अपनी दर्दनाक कहानी सुना रहा है कि मेरी माँ बाप मर गया, व्हाटएवर द स्टोरी दैट ही इज गिविंग। सो बेसिकली उसने इस लड़के को तो काबू करने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि बीवी ज़रा सी अभी भी शक्की है। Then that whole incident that happens with Hira, but I liked Hira's reaction because again उसको आपने modern thinking intelligent woman दिखाया कि उसने फ़ौरन देख लिया कि ये आदमी जो है कह रहा है कि भाई तो सारे उसको कह रहे हैं, but he's a thing, और उसको कहा कि आप निकले यहाँ से। अब वो सोच, अब उसका दिमाग कहीं और। अच्छा, फिर उसके थ्रू हमें पता चला कि हाउ ही मैनिपुलेट्स हिज वाइफ, और वो कितनी इसके पीछे, मीनिंग शी इज जस्ट एन एब्सोल्यूटली नाइव, और वो एब्सोल्युटली नाइव, बिकॉज उसने उसे खुश रखा हुआ है, उसने उससे कड़े मांगे, कड़े में कड़ों पे भी उसने कुछ किया हुआ है कि वो कहानी करता है हमेशा, देता नहीं कहता हाँ, लेकिन उसको खुश कर दे, somehow the other he has kept her happy, लेकिन he has kept her very very. The only 2 serious people in that household, or at least sensible in one way we can say, is the mother, जो और जो बड़ी बेटी है। ये 2 लोग हैं जो ज़रा सा, मुझे लगता है कि आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मुझे लगता है they're going to be catalyst somehow the other. I think आपने जो बात की है, वो जो पूरा टोला उसके साथ फिरता है, they are going to be very important आगे जाके। अच्छा, बीवी को कहता है किसी को बताना नहीं, लेकिन उसको पता है कि बीवी बताएगी बिकॉज वो फौरन जाके बता देती है, you know, the other so नादिया को जितने मजे से बताती है ना। हाँ, अच्छा, और फिर खुद कहती है तू इतनी बातें करती है, चुप नहीं हो रही है, तो so beautifully the characters, मीनिंग आपको पूरा एक एपिसोड नहीं दिखाना होता जिसमें आप एक कैरेक्टर रिवील करें, आपने इतने कैरेक्टर्स रिवील किए हैं in 2 episodes, whereas now we know exactly, we just want to know अब कैसे ये किसको कैसे मैनिपुलेट करेगा, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, वो मानेंगे, बीवी को कब पता चले, ये सारे सवालात आपके at the end of it is and then of course I think Ehsan has shot it very well. I think सबसे बड़ा जो मुझे जो कूडोस इस पूरे उसमें लगा was this whole मोहल्ला, जो उसने कहाँ से ये गली ढूंढी है जहाँ इन लोगों ने
बिकॉज सो मेनी एक जगह जाके हर बंदों से आपने कहा है कि हम आपका, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ सिर्फ गेट यूज कर रहे हैं, yes. घर तो अंदर कुछ और होगा ना, बट द फैक्ट दैट एवरीवन इज गिवन परमिशन टू शो दैट दिस इज वन गली एंड एवरीवन लिव्स ऑन दैट गली, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ, whether that goes to production, whether that goes to SN, but you know, well done. So I am going to first pehla है तो I will give them a 9 and a 9. Very nice. मैं समझता कि राइटिंग में क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग राइटिंग ज़्यादा नंबर होंगे अभी। हाँ, क्योंकि जितना कुछ रिवील हुआ है ना, नहीं, लेकिन और जितना मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है, बट ऑल्सो इट्स बीन portrayed to us beautifully also. हाँ, और so then it becomes the same thing. और when the writing and director come on one page, then you get something. क्योंकि मुझे सिर्फ ये था कि जो कैरेक्टर बनाया है, हमें इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस मिली हैं इसमें देखने को, इतनी मज़े की चीज़ें मिली हैं कि आप वो शर पसंद की, आप ज़िंदगी देखना चाहते हैं कि उसने क्या किया, कि बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। मैंने ऐसा कैरेक्टर अभी तक नहीं देखा जब से हम लोग ड्रामा हाउस का रिव्यूज़ कर रहे हैं, ये इतना मुख्तलिफ कैरेक्टर था। एक इसने किया था नुमान ने, where he plays a slightly special person, but he's been abusing this girl. उसमें वो भी थी सबा नहीं, sorry यार, एज जेंटलमैन में जो हमारी युमना थी, डर सी जाती है सिला। He plays a very similar kind, yes. not similar, हाँ, but an evil character where everyone thinks उसके मुंह में मिठाई नहीं मेल्ट होती, बिल्कुल इतना अच्छा आदमी है, and but he's been abusing Yumna. बिल्कुल नादिया। अच्छा, शरपसंद में ड्रामा क्यों देखा जाए, इसकी एक ही बहुत बड़ी वजह है, और वो ये कैरेक्टर है फरासत साहब का, नुमान इजाज़ का। और वो अच्छी बात है कि बहुत सारे सीन्स हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, और वो बहुत फ्लॉलेस और एक नए किस्म की जर्नी पे हमें लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आई गेट दैट। लेकिन इसके अलावा उससे कैमोफ्लाज हो रहे हैं जो मसाइल हैं ड्रामे में, देयर आर इश्यूज, देयर आर प्रॉब्लम्स, जो एटलीस्ट मुझे नज़र आए। लेकिन फिर जब आप नुमान इजाज़ का काम और उनके सीन देखते हैं, फिर आप भूल जाते हैं उसको थोड़ी देर बाद, नहीं छोड़ो यार कितना मज़ा। फिर कुछ छोटे छोटे जो फ्लॉज हैं, लेकिन वो हैं। एक तो मुझे वो गाड़ी का वो जो इम्पैक्ट था एक्सीडेंट का, वो बहुत वीक था। अब हम इतने ज़बरदस्त इफेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जब वो गाड़ी उसको लगी है, थोड़ा रियलिस्टिक वो लगता है, जैसे आके ना वो गाड़ी यूं बस ऐसे हुई है, तो वो फील नहीं हुआ कि जैसे टक्कर हुई। वो थोड़ा बेहतर शूट हो सकता था। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, कहीं सीन्स में अननेसेसरी। हालांकि अब जमा तकसीम हम देखते हैं, आई थिंक उसके बाद आदत होगी, और कुछ और बदर के भी जो हमने ड्रामे देखे थे, अब म्यूज़िक नहीं इतना चल रहा कि जब लोग कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो बहुत या तो कम म्यूज़िक हो, या सिचुएशन आए तो म्यूज़िक डाल दो, वरना वो जो पहले ट्रेंड था कि थ्रू आउट ड्रामों में म्यूज़िक चले, अब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इधर अभी ज़्यादा है म्यूज़िक। शुरू में भी जब नुमान इजाज़ गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद बात कर रहे हैं, इतना म्यूज़िक कि मुझे समझ ना आए कि बात क्या कर रहे हैं। आई विश आई कुड टर्न इट डाउन अ बिट, कि कम हो जाए। तो म्यूज़िक अगर कम हो जाए ना इस ड्रामे में तो बहुत ही अच्छा हो। अभी तो एडिटिंग चल ही रही होगी, तो ये थोड़ा लगा मुझे। आफान और हरीम की केमिस्ट्री नहीं, मुझे एज अ कपल ही नहीं वो समझ आ रहा है। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन टुगेदर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है कोई ख़ास एज अ कपल। फिर मैंने कहा हरीम अगर हीरा वाला रोल कर लेती, लेकिन फिर वो बिस्मिल जैसा हो जाता, तो शायद ये बेहतर ही होगा कि उसको एक अलग सा कैरेक्टर दिया जाए। तो मुझे दोनों का आपस में केमिस्ट्री, फ़न, अच्छा कपल कुछ ऐसा नहीं फील आ रही। इंडिविजुअली वो अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन फ़िदा का जो कैरेक्टर अफ़ान का है, अगेन वो एक मॉडर्न लड़का है ना, इस लड़की से इसने शादी की है, वो इतनी जल्दी क्यों मान जाता है कि इस लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है? वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इंप्रेस हो गया फरासत से, और कुछ और इवन जब वो घर पे आए हैं, जिस तरह वो बिहेव करके गया है, ये कोई लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, उससे पैसे नहीं ले रहा, लेकिन वो उस पर एतबार करने लगा है। और जब उसने किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर बात की, फ़िदा शुड नॉट हैव टेकन इट सो लाइटली। सो कहना चाहिए था कि अच्छी बात नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए, क्यों हम किसी के बारे में बात करें। उसकी अपनी मॉडर्न बीवी है। मुझे अजीब लगा कि वो फ़िदा इतनी जल्दी कंसर्न हो गया। अच्छा, और बीवी को बता रहा है, हाँ तुम्हें पता है ये वो ऐसी बात कर रहे थे, तुम ज़रा केयरफुल रहना, कम मिलना। नहीं ना कि वो यहाँ ये लोग बहुत अरसे से रह रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो।
लेकिन फिर भी नहीं, जिस तरह का वो बैकग्राउंड से वो लड़का जो मॉडर्न है, वो आजकल ऐसे नहीं इस तरह किसी के ऊपर बात मान देते हैं। और ऐसे अंकल की हु सो क्रिंजी, अंकल कौन सा जबरदस्त। देखिए बात ये है कि तो नहीं पता जो एक इलाके में आप आए हैं, अंकल बहुत मीठे बने हुए कि हम ये कर देते हैं, हम ये करवा देंगे, हेल्प है, हम आपकी मदद करेंगे। आपको आता है कि चलो हम नए एरिया में आए हैं, उसकी वो मियां बीवी दोनों अकेले रहते हैं, ठीक है, उसमें यंग कपल है, यंग कपल इतनी जल्दी किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसे नहीं मानने की बात नहीं है। अगर आप एक इलाके में एक इंसान जो कि बहुत हेल्पफुल है आपको, और वो ये बता रहा है कि लड़की ठीक नहीं है, आप तुम्हारे घर में अकेली लड़की होती है, अगर तुम भी किसी कैरेक्टर में जाओगे ना, बीइंग द पर्सन यू आर, यू वुड नॉट लाइक No, but when the wife वो जिस तरह का है ना, जिस या तो एक आम होता है ना, वो दिखाया है कि प्रोग्रेसिव मॉडर्न लड़का है, उसको एकदम किसी लड़की के बारे में ऐसे कैरेक्टर से सुनना जरूरी नहीं उसको। लेकिन आई थिंक उसने, मुझे लगा कि उसने बहुत कैजुअली लिया। नहीं, उसने मना आके बीवी को कहा कि तुम मुझसे कम मिलना, कम बात करना, तो बीवी ने उसको नादिया, मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, आई फील कि उसको कहना चाहिए था कि जी इन्होंने इसके कैरेक्टर के बारे में बात की है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन पता नहीं किस वजह से कह रहे हो, एंड दैट्स इट, नॉट नहीं। देखें नादिया, आप उस सिचुएशन को नहीं समझ रही। अगर आपकी बीवी अकेली उस घर में रहती है और आपको पड़ोसी बता रहे हैं यार हम तो यहाँ पे रहते हैं, पड़ोसी की लेवल देखो ना, पड़ोसी का लेवल देखो, वो हमें पता है, हम नहीं, फिदा को भी पता है, फिदा ने उसका देखा है कि बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से है। उसने उस फिदा के साथ, हम तो एज ऑडियंस हम उसका सारे बिहेवियर देख रहे हैं, फिदा के साथ तो बड़ा अच्छा बना हुआ है वो थ्रू आउट। नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो ऐसे मॉडर्न बच्चे हैं वो इतनी जल्दी किसी के कैरेक्टर पे बात सुन के, चलो दैट्स मुकरम योर ओपिनियन, माय ओपिनियन, आई फेल्ट कि नहीं, उसको एकदम नहीं मान के अपनी बीवी को मना करना चाहिए था, जिस तरह का यंग कपल वो दिखाया है। तो बाकी कुछ सीन्स बहुत लंबे हैं। अब ये जो सीन है इनका आने का, खाने का, और ये वही शेर वाला पैटर्न है कि एक डाइनिंग टेबल और वो एक जगह बैठ के जब बात कर रहे हैं। शेर में भी होता था कि सीन ख़त्म नहीं होते थे, जब फजर की फैमिली चलते रह रहे 8-12 मिनट बोलते जा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि द सीन जहाँ वो आए हैं खाने पे, हालांकि इंटरेस्टिंग है, बट सिर्फ नादिया अफगान और नुमान इजाज़ बात कर रहे हैं फॉर हाउ मेनी मिनट्स, 8 मिनट्स। मतलब क्रिस्प होता, थोड़ा छोटा होता, मूवमेंट होती, उड़ जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, नहीं, वो बैठे बैठे सीन चला। वहाँ मुझे लगा कि 8 मिनट स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा है। उसमें कुछ किचन चले जाते, वो उसके पीछे आता, वो भी उसके पीछे चली जाती, इधर चले जाते, तो वो ब्रेक होता, उसका जो मोमेंटम था, बैठे बैठे बहुत लंबा सीन हो गया था। तो वहाँ मुझे लगा, और बाकी वली का ट्रैक भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये इनसे कैसे मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी एहसन खान ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, कम नज़र आता है, कॉमेडी में ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा लग रहा है कि रैम्बो का बेटा एहसन जो है सीरियस भी कैरेक्टर कर रहा है, बट इनका क्या कनेक्शन होगा आपस में, पता नहीं, आगे अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा। और आते ही वो चला गया, तो वो चला गया तो पीछे क्या होगा। आई थिंक ये इन सारी फैमिलीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये शरपसंद है। बाकी लाइट का जाना, वो सीन बहुत खौफनाक था, द वे ही अप्रोचेज हर, जिस तरह वो बात करता है कि भाई, लिखा हुआ है बहुत अच्छा था। अब मैं सोचूं कि इससे कैसे फ्री होगा, क्या कैसे फ्लर्ट करेगा, तो बड़ा अच्छा है कि आके चाय पी रहा है और उससे कह रहा है ये भाई का लफ्ज़ देखें कैसा अजीब सा लफ्ज़ है, ये नहीं बोलता, ऐसे तो महरम हो जाते हैं, भाई ना कहा करें। और फिर उसका हाथ पकड़ता है वो, और एकदम वो जो निकालती है हीरा इसका वहाँ से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हीरा का पेयर किसके साथ है बाय द वे, हीरा का फियांसी कौन है? अब इनकी बातचीत चल रही है ना, वो खाला रिश्ता कराना चाह रही है तारिक से, हाँ, हमशा एंड द सेम गाय, तेरे बिन उसामा, वो सेम गाय, उसामा नहीं, द अदर वन, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उसके घर आता होता है, अच्छा, मैं छोड़ रही हूँ, मिस्टर कोट, वही एक्टर है। मैंने कहा अरे जबरदस्त, हमशा को वही वापस मिल गया। तो इंटरेस्टिंग है, अच्छी बात है कि ट्रैक्स की तरह चल रहे हैं, यहाँ एक अलग कहानी है, वहाँ एक अलग कहानी है, किधर का अलग कहानी है, लेकिन जोड़ा हुआ सबको फरासत साहब ने। तो कैरेक्टर्स मज़े के हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें बस मुझे उसमें नजर आई, बट जनरली नादिया अफगान का कैरेक्टर और लाइंस बहुत उसकी बहुत मज़े की थी। तो बाकी मैंने क्या बोला, OST इज़ वेरी नाइस, राहत फ़तेह की आवाज़ में, नवीद नौशाद, जिन्होंने हम किसकी बात करते थे लास्ट टाइम, जिस ड्रामे की ट्रैक जमा तक से नहीं पता, नवीद पता नहीं, मुझे बहुत सारे, हाँ, तो वही आजकल बेस्ट OSTs वही बना रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा बना हुआ है, थोड़ी शर्म तो कर, वेरी नाइस। तो नंबर मैं दूंगी अभी फॉर नाउ 8 राइटिंग के और 80 डायरेक्शन। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस क्या कह रही है शरपसंद के बारे में? टोटल वोटकास्ट में 19,800 और
शरपसंद के हिस्से में आए हैं 4410, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वाह, फॉर द फर्स्ट एपिसोड, सेकंड, वेरी गुड। क्योंकि कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा शरपसंद का आ रहा था कि लाइक आप ये क्या कमाल का ड्रामा है। डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट में 20,900 और शरपसंद से 47 हिस्से में 4,109, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो जी अब बात कर ली जाए हमारे हरीम एंड नुमान इजाज यानी फरासत साहब की। जो मुझे बेस्ट बात लगी ना, और वो मेरे ख्याल में नुमान एजाज के टीयर के एक्टर ही कर सकते थे, किसी बात को वो कंप्लीट नहीं करता। आपने जुमले नोट किए होंगे कि वो बात करते करते ना कि मतलब अभी आप खाना दरवाजा खोल दो, अब आप बीच में छोड़ लें। वो जो कैलकुलेशन है ना, जो मैथमेटिक्स है, वो बड़ी स्मार्ट है और वो हंसी आती है। मतलब मैंने वो नोट की, मुझे लगा कि उन्होंने एक आध सीन में किया है। थ्रू आउट द प्ले वो पूरी बात को मुकम्मल ही नहीं करता, वो किसी और चीज़ में, वो ADHD टाइप बंदा है, वो एक बात को कर ही रहा होता है। इसके बाद फिर वो जो उन्होंने वैरायटी ऑफ एक ही वर्ड को 3 दफ़ा कहना, कहीं कहीं कि हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो जाएगा, वो 3 दफ़ा ऊपर नीचे उसको मुख्तलिफ मेलोडीज़ में करना, वो नुमान एजाज ही कर सकते थे। तो लाइक यू नो, प्योर एंटरटेनमेंट एज एन एक्टर। अगर आप देखें वो जो मक्कारी है, उस मक्कारी में आपको भी थोड़ी सी ना एंटरटेनमेंट भी मिल रही है कि यार किया हुआ इतना अच्छा है कि यू कांट से कि मुकम्मल मक्कार है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है ये बंदा ना, एज अ ड्रामा। तो मतलब आपको एंटरटेन बेसिकली वही कर रहे हैं, देखा जाए आपको विलन ही एंटरटेन कर रहा है कहानी का। तो आई थिंक ये जो क्राफ्ट है ये नुमान एजाज जैसे एक्टर ही कर सकते हैं। एंड वो जो उनका पल के झपकना है और वो जो एक आंख उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आई थिंक वो भी सारी कैलकुलेशंस बड़ी मजे की हैं। और एक ऑरा बना के रखा हुआ है नुमान एजाज ने अपना, एक पर्सनैलिटी है जिसको आप कहते हो कि हाँ यार ये यू नो द लीडर ऑफ द गैंग हो सकता है। वो जो 5-6 मासूम लोग उनके साथ, फिर उसमें 1-2 कंटुट्टे भी हैं पीछे। नईम साहब को मैं देखा, वो थोड़े ना वो रहते भी गुस्से में, कि मतलब आप उनको ट्रिगर बताएं बस कि बहुत से इसको उठाना है, तो वो क्या अगर इनको कुछ हुआ ना मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के होते हैं मोहल्ले में ना जोशीले भाई थोड़े। तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि कॉम्बो। फिर एक बहुत ही शकील और वैसे उस तरह के अंकल भी हैं जो अल्लाह वास्ते बातें कर रहे होते हैं सारे। तो आई लाइक द कॉम्बिनेशन। और जिस तरह उन्होंने अपने गैंग को पक्का करके रखा हुआ है, लवली गैंग है, पूरा अंकल गैंग है। और ये कहीं पे भी एक्टिवेट हो सकता है, कहीं पे भी आप इनको जो है ना वो थ्रो कर दें, ये अंकल्स एक्टिवेट हो गए, अंकल्स एक्टिवेट कर दें आप, ये पूरा मोहल्ला बर्बाद कर सकते हैं। सो आई एम लविंग इट। एंड डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद यही वजह है कि डायरेक्ट इतना अच्छा हुआ है। जैसे नादिया ने कहा, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं और वो पॉइंट आउट करने के लिए ज़ाहिर हम शो में बैठे हैं। और बिल्कुल नादिया ने जो बात की कि कहीं कहीं हैं छोटी मोटी चीज़ें। हरीम मुझे बहुत पसंद आ रही है। हरीम का जो फ्लो है इज़ अमेजिंग। मतलब वो लग ही नहीं रहा कि वो एक्ट कर रही है, वो लग रहा है कि इट्स हरीम। और हरीम ऐसे ही है, मैंने उसके साथ फिल्म की है, इज़ लाइक दिस। वही एनर्जी है, वही ग्लो है, वही शार्पनेस है। तो आई थिंक अभी हम नुमान भाई को दोनों नुमान और हरीम, आई थिंक दोनों को 10-10 इस वक्त। तो नुमान, आई थिंक वी हैव अ फ्यू यंग एक्टर्स नाउ जो अपने आप को कैरेक्टर में इन टोटली एंड एब्सोल्युटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट आई थिंक नुमान एजाज की एज ग्रुप में अगर हम जितने भी एक्टर्स को लें, नो वन कैन डू द वर्क लाइक ही डज। आई मीन द वे ही engulfs himself into his role. Like I said, what was the one that I mentioned earlier with Yumna? डर सी जाती है। हाँ, डर। उसमें भी he is a slightly challenged person, but he's not actually. He's pretending to be. लेकिन वो रोल अगर आप देखें, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। He's done that very differently and he's done this very differently. He has this ability कि अब कहाँ से वो लाते हैं, किसको स्टडी करते हैं, क्या करते हैं कि उनको एक दफ़ा, you know, I would love to, you know, get him on this show. I know you'll never come, but if you do, कि when you get a script, what's the first thing that you're seeing in that script?
एंड इवन दो नादिया ने कहा ना कि वो एक ही जैसी ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन उस ड्रेसिंग में भी अगर आप देखें, हिम इन बिस्मिल एंड हिम इन हमारा कौन सा था फेवरेट, परवरिश, दे वर टू वेरी डिफरेंट modern men, married man with kids, but there was a difference. I don't know how to pinpoint it, but there was a difference, and that is what Numan brings to the game. He brings to the table. That is why अगर ऐसा कोई रोल लिखा जाता है, probably Numan is the first person किसी भी डायरेक्टर के माइंड में उनका नाम आएगा कि ये रोल ये करेंगे. And I think he's done it to perfection so far, because ये जो आंख वाली बात जो आपने की, इसको मेंटेन करना, बिकॉज ये ओवर हो सकता है, अंडर हो सकता है, भूल सकते हैं, यू नो, देयर सो मेनी वेरिएशंस, लेकिन उसको मेंटेन करना, ये जो आपने बात की भूलने का, आई थिंक वो अटेंशन डाइवर्ट करते हैं उससे भी कि सो यू नो, अब ये चीज़ें लिखा हुआ है, ये चीज़ें एक्टर लाया, ये चीज़ें डायरेक्टर ने कहा, यू नो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ये कहाँ से ये कैरेक्टर कैसे बना. And if we talking about Harim is a very fine little artist. I think अभी तक हरीम ने जो भी काम किया है, ये नहीं कह सकते कि इसने बुरा काम किया. I think she is very natural. बहुत इसमें भी she is playing a modern young girl who works as a husband, और वो बहुत नेचुरली कर रही है. देयर इज़ नथिंग ओवर अबाउट, मैं खाना लगा रही हूँ, यू नो, जाती है दैट होल सीन जिसमें अगेन आई थिंक इट वाज अ वन टेक, वो जा रही है, कभी वो जा रहा है, कभी वो आ रही है, यू नो, लाइक इट वाज सो नेचुरल. आई एम नॉट माइंडिंग द केमिस्ट्री एट ऑल. इन फैक्ट आई थिंक इट्स मच बेटर देन खुशी एंड अली, मच बेटर. और आई थिंक आगे जाके बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज इनमें बिकॉज अभी उनका इतनी दोस्ती दिखाई है, जो फ्रिक्शंस आएगी ना, that's where the story is going to. So for me, I think we've just started. So I think Numan for just being Numan gets a 10. I think Harim को अभी मैं 8. I will give her 8. क्योंकि यही था कि जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया है वो आपने मतलब मैंने जो 2-2.5 साल से हम ड्रामे देखे, मैंने तो ऐसा कोई कैरेक्टर देखा ही नहीं है. But I've seen him in different. हाँ नहीं, he's the only person who comes to mind when you say कि make a character out of this, and he makes it. और हम यही थोड़े से वो पहले बात करते थे अपने रिव्यूज में कि हमें नुमान साहब का जो पोटेंशियल है वो फुली नजर नहीं आ रहा, स्पेशली बिस्मिल के टाइम पे भी थोड़ा. उनसे कोई ऐसे अनयूजुअल कैरेक्टर कराएं जो लिखे जाएं. हाँ, जैसे ये कैरेक्टर उनके लिए बना है कि मतलब ये वही कर सकते हैं. ये टाइटल है. हाँ, और वो टाइटल भी नहीं है, ये वो नहीं है, ये टाइटल है, कैरेक्टर नहीं. नादिया, नोमान इजाज, मरीना जी के जो मैं पूर की आपको सर्विसेज दे रही हूँ, मरीना जी उसका मुझे क्या पेमेंट मिलेगी? पूर की, यू नो, पूर सर्विसेज. पूर क्या होती है? पूर सर्विसेज, यू डोंट नो? खाली जगह पूर करते हैं. अच्छा. ये जब जुमले बोलती हैं बीच में भूल जाती हैं, याद नहीं आ रहा होता, वो मैं पूर की सर्विसेज दे रही हूँ. तो मैं जज भी हूँ उस शो में और पूर भी हूँ. बस, और फौरन मुझे याद आता है, फिर मैं जी को बता देती हूँ. तो पूरी सर्विसेज भी. अच्छा, ड्रामे की तरफ आते हैं तो ये देखिए, इस साल 2 ऐसे ड्रामे जिसमें टाइटल रोल किया है हमारे सीनियर एक्टर्स ने, और दोनों बहुत बड़े. ये भी होगा, और एक पिछला मैं नूरजहां की बात कर रही हूँ. तो इतने अरसे से हमारे 99% जो ड्रामे बनते हैं वो यंगस्टर्स पे ही बनते हैं. उनकी शादी, उनके मसले, उनके अफेयर्स, उनका कॉलेज, उनका ये ब्ला 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 ब्ला. और ये इतने हमारे जो सीनियर एक्टर्स, कमाल जो एक्टर्स हैं, जो पूरा ड्रामा उठा सकते हैं आराम से, दोनों शोल्डर पे भी नहीं, हल्का इधर से इतना भी रख लेंगे ना, उठा लेंगे पूरा ड्रामा. ये क्यों आप लोग बात भूल गए हैं? वो लोग जो ड्रामे बनाते हैं, द चैनल्स, द प्रोडक्शन हाउसेज, द डायरेक्टर शायद तक चाहते भी हों, द राइटर्स, उनसे लिखवाएं प्लीज़. और ये 2 एग्जाम्पल्स आ गई हैं हमारे पास कि जी आज भी और कभी भी हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं वो टाइटल रोल और ड्रामा कैरी कर सकते हैं, और उनकी सपोर्ट में आप यंगस्टर्स दें, वो भी कैरेक्टर प्ले करें. बिस्मिल में भी बट नुमान बिस्मिल में भी टाइटल रोल की मैं बात कर रही हूँ. टाइटल रोल वैसे वो भी था, लेकिन देखिए टाइटल जिनके नाम पे हो ड्रामा, से नूरजहां उनके नाम पे ही ड्रामा था. ये भी शरपसंद इज हिम. तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है. और हमारे और बहुत सारे एक्टर्स हैं. खई में भी कितना अच्छा उन्होंने उसका कैरेक्टर प्ले किया था हमारे सीनियर एक्टर ने.
तो और ऐसे ड्रामे क्या एक से शुरू काटना नाम क्या था? खालिद भट्ट। हाँ, तो खालिद भट्ट साहब ने जैसे खई में कितना और ऐसे कितना अच्छा उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। ऐसे और बहुत हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, उनको आप मौका दें, उनके ऊपर लिखे ड्रामे आप देखें, कैसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। क्योंकि अब लोगों को अब डिफरेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। मुझे लगता है कि अब एक टाइम आ गया है, अब ना घिसे पिटे सब्जेक्ट्स जो है ना आर डूइंग ओके और तो डिफरेंट ट्रीटमेंट इज़ डूइंग बेटर। तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया इनका गेटअप, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सट्रीमली इन्जॉयबल। और कितने अंकल्स याद आ गए, आपने बहुत सारे अंकल्स की जो है ना याद ताज़ा करा दिया नुमान इजाज़। तो आई विल गिव हिम, मैंने सेव किया हुआ था इनफैक्ट, और मैं फैसल कुरैशी के साथ भी कंपेयर की थी, इनका बड़ा अच्छा काम था इन केस नंबर 9। बट दिस इज़ अनदर लेवल। ये जब कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं ना आप, ओहो आई लव दैट। तो नुमान इजाज़ को 10। और हरीम की मैं बात करूँ, हरीम अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रही है, वो हर कैरेक्टर अपना अच्छा कर लेती है, नेचुरल। और वो जो क्रिंज और उसको बुरा लग रहा है ना इस बंदे को देखकर, वो जो बोटी पे परेशान हुई है और जिसने उनको देख रही है, और जो उसका रिएक्शन था कि ये तो सब खाना इनके लिए लाए, खुद ही खा गए, फिर डिकार भी मारे। हाँ वो तो वो जो उसकी है ना वो मुझे अफान में नहीं लग रही, फिदा शायद नॉर्मल है। हाँ। ये इसको जो बुरा इसको लग रहा है, हाँ, उसका मेकअप जो निकाला सारा वो उसके नजर आ रहा है। फिदा को कितना बुरा लगा वो हमें नहीं पता। आउट ऑफ 10 1 2 3 स्केल कोई स्केल नहीं है कि उसको ये बंदा कैसा लगा है, उसको क्यूट लगता है, वो अभी तक क्यूट वाले उसमें के इसका अंकल क्लियर हो गया ना कि उस पे समझ नहीं आ रहा कि फिदा को इस कैरेक्टर इसको को नहीं पसंद। एंड आई होप कि लेटर ऑन जाके दोनों की केमिस्ट्री बन जाए। अभी जरा मुझे वो थोड़ी वीक लगी है टुगेदर अफान एंड हरीम, मे बी इट विल वर्क आउट लेटर ऑन। आई विल गिव या 8 फॉर हरीम आल्सो तो क्या 8 हरीम के लिए, 10 फॉर नुमान इजाज़। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,000 और हरीम फारूक के हिस्से में शरपसंद से आए हैं 1,473, 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए नुमान इजाज़ की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,360 और नुमान इजाज़ के हिस्से में 3,518, 17% मतलब 1.7 इनको मिले हैं। तो नुमान इजाज़ को अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ। व्यूज भी अच्छे हैं, 3.4 मिलियन नहीं, ये ड्रामा तो हिट है फर्स्ट एपिसोड के ना, नॉट बैड। अच्छा हाँ। और यही बात है कि आप ऐसे डिफरेंट स्टोरीज बनाएं जिनमें हमें टिपिकल हीरो हीरोइन ना दिखाएं, बल्कि जो हमारे सीनियर्स एक्टर्स हैं उनको आप लेके आएँ, राइटर्स ऐसी कहानी लिखें, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जैसे कि शरपसंद में है। मुझे पर्सनली ड्रामा बहुत पसंद है, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। स्ट्रीट टू वॉच बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक मोहल्ले की कहानी है और बहुत सारे लोग जो हैं पैरेलल उनकी स्टोरीज चल रही हैं और आपको मज़ा आता है, और सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और फ़नी भी है ड्रामा। आप बोर नहीं होते, जो डीप डाउन मैसेज है वो बहुत सीरियस है लेकिन वैसे मज़े का है। लेकिन एक अजीब मैंने ट्रेंड नोट किया है, व्यूज़ गिरे हैं। और ये वो इंडिया पाकिस्तान वाली बात नहीं है, डाइन भी उस बैन के बावजूद 6 मिलियन तक व्यूज़ आ रहे थे पिछले जो हमारे क्वार्टर के ड्रामे थे। अब जो है ना 3.4 4.5 से ऊपर जा नहीं रहे ड्रामे, हालांकि पहले 6 तक जा रहे थे, 6 5.5। थोड़ी व्यूअरशिप पता नहीं न्यूज़ की वजह से, हालात की वजह से हाँ, ये भी कम होता हुई है। हाँ। कुछ अजीब सा ट्रेंड है कि व्यूज़ गिरे हैं। जिनकी शादी के कितने कम व्यूज़ है जो कि होने चाहिए उससे ज़्यादा जगह देख 5 रहे हैं। 5 6 हाँ, और मैं टीआरपी की बात नहीं, मैं सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ की बात करूँ तो यूट्यूब पे कुछ है, कुछ ट्रेंड में चेंज आया है।